अधिपतये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवघमनिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरुञ्चुनितं शरण्यं धृत्यारतिहं प्रणतपालभवादिभूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अतुलित बलधाम महीम शैलाभदेहम् तनुजवन कृशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वारणानामधीशम् रघुपति प्रिय भगतम बात जातम नमामि। शारदा भवानी रखा सब बीच पानी दोनों हाथ जोड़ पड़ी पैया ही मैया। दुखियों में दीन बानी बुधिया की में बानी ना ही पूरा पढ़नी पढ़ैया हे मैया। लोकाभिरामं रणरंगधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा वरणालय अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक श्री राघवेंद्र सरकार उन्हीं के पाद चरण कमलों की सेवा निरंतर करने वाले श्री हनुमंत लाल जी महाराज आज आपकी इस ग्राम सभा गौनरिया में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आज पंचम दिवस है। इस कथा के आयोजन के हेतु के सेतु बने हुए आदरणीय श्री मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा बाबू श्री शेषनाथ राय जी। आप सभी आपका पूरा परिवार बड़भागी है और दिन में जिनके मुखारबिंद से आप सभी लोग सुंदर सुंदर मंत्रों का उच्चारण आपके कर्ण कुंडों द्वारा आप श्रवण करते हैं। 18,000 श्लोक का जिनके द्वारा वाचन होता है ऐसे परम पूज्य अर्चनीय वंदनीय श्री आचार्य पंडित लोलार्क मिश्र जी, मैं आपको भी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं और मेरे साथ मां सरस्वती के पुत्र के
जो वरद पुत्र हैं, व्यंग्यों पर संगत कर रहे हमारे अनुज मुकेश जी और तबले पर संगत कर रहे आदरणीय पंडित जी, मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। बंधु, मेरे द्वारा मेरे बाद जिनको आप सभी लोग सुनेंगे, जिनका आशीर्वाद हम सभी को नित्य प्रति प्राप्त हो रहा है, ऐसे परम पूज्य पंडित श्री हरिओम शरण जी महाराज, आइए कुछ कहने और सुनने से पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का 2 बार संकीर्तन करें। उसके पहले 2 शब्द मुझे याद आ गए। एक समय ऐसे भागवत कथा हो रही थी। 18वें पुराण के ज्ञाता सकल वेद पुराण के ज्ञाता श्री व्यास जी बैठे थे। उसी समय 3-4 लोग आए और कहें, गुरुदेव आप बुरा ना माने तो आपसे एक प्रश्न करें। व्यास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे इसमें संशय की क्या बात है, आप जरूर पूछिए। तो 4 व्यक्ति जो थे पूज्य श्री व्यास जी महाराज से पूछे, गुरुदेव इस संसार में सबसे बड़ा जघन्य व्यक्ति कौन है? इस संसार में सबसे बड़ा पापी व्यक्ति कौन है? व्यास जी सुने, बोले मैं तो बता दूंगा, पर तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा जघन्य और पापी व्यक्ति कौन है इस संसार में? तो एक ने बताया, बोले गुरुदेव मैं बताऊं? बोले हाँ बताओ। तो केचिद बदस्य पहले व्यक्ति ने बताया, केचिद बदस्य धनहीन जन जघन्य। पहले व्यक्ति ने क्या कहा, गुरुदेव मेरे हिसाब से जिसके पास इस समय धन नहीं है वो सबसे बड़ा पापी और जघन्य व्यक्ति है। व्यास जी बोले नहीं। तो दूसरे व्यक्ति ने बताया, कहा गुरुदेव मैं बताऊं? उन्होंने कहा बताओ। तो दूसरे व्यक्ति ने बताया कि चिदवदस्य रूप गुण जघन्य। दूसरे व्यक्ति ने कहा गुरुदेव इस संसार में जिसका सुंदर रूप नहीं है, जो सुंदर नहीं है, वो इस संसार का सबसे बड़ा जघन्य व्यक्ति है। फिर मुस्कुराए व्यास जी, बोले ये भी सही नहीं है। तो तीसरे व्यक्ति ने कहा गुरुदेव मैं बताऊं? गुरुदेव ने कहा बताओ। केचिदिवदस्य विद्याहीन जन जघन्य। तीसरे व्यक्ति ने कहा गुरुदेव इस संसार में सबसे बड़ा जघन्य व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास सुंदर रूप नहीं है। इस संसार में सबसे बड़ा जघन्य व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास धन नहीं है। इस संसार में सबसे बड़ा जघन्य व्यक्ति वो है जिसके पास विद्या नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं हो, वो सबसे बड़ा जघन्य व्यक्ति है। तो व्यास जी मुस्कुराए। तो व्यास जी ने कहा तुम तीनों का प्रश्न उत्तर बिल्कुल गलत है, मैं बताऊं? बोला हाँ गुरुदेव आप बताइए। तो व्यास पदस्य
व्यास जी ने कहा इस संसार में जिसके पास सुंदर रूप नहीं है वो संसार में सबसे बड़ा जघन्य व्यक्ति वो नहीं है। जिसके पास विद्या नहीं है इस संसार में सबसे बड़ा जघन्य व्यक्ति वो नहीं है। इस संसार में जिसके पास धन नहीं है वो सबसे बड़ा जघन्य व्यक्ति नहीं है। तो लोगों ने पूछा गुरुदेव कौन है? तो व्यास पदस्य हरि अस्मरण नाम जघन्य। व्यास जी ने बताया इस संसार में सबसे बड़ा जघन्य व्यक्ति वो है जो प्रभु को भूल गया है, जो हरि स्मरण भूल गया है, वो सबसे बड़ा जघन्य व्यक्ति है। तो आइए सभी लोग मेरे साथ भगवान का स्मरण करेंगे, गुणगान करेंगे सभी लोग। सभी लोग गाएंगे। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर 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 नाम सीताराम सीताराम। 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 पतित पवन नाम सीताराम सीताराम। पतित पावन नाम सीताराम सीताराम। हे पतित पवन नाम सीताराम सीताराम। पतित पावन नाम बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। नारद जी के बीड़ा बोले सीताराम सीताराम। नारद जी की वीणा बोले सीताराम सीताराम। नारद जी के बीड़ा बोले सीताराम सीताराम। नारद जी की वीणा बोले सीताराम सीताराम। मीरा जी के घुंघरू बोले पतित पवन नाम। मीरा जी की घुंघरू बोले पतित पावन नाम। मीरा जी की घुंघरू बोले पतित पवन नाम। मीरा जी की घुंघरू बोले पतित पावन नाम। जय हो। गंगा जी की लहरी बोले सीताराम सीताराम। गंगा जी की लहरें बोले सीताराम सीताराम। गंगा जी की लहरी बोले
सीताराम। गंगा जी की लहरें बोले सीताराम सीताराम। जब आप मां गंगा के किनारे जाएंगे तो जब सुनेंगे तो उनकी धारा से कलकल कलकल आवाज आती है। तो जब मन में महसूस करेंगे तो ऐसा मालूम होगा कि सीताराम 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 की आवाज आ रही है। तो वही गंगा जी की लहरें बोले सीताराम सीताराम। गंगा जी की लहरें बोले सीताराम सीताराम। सरयू जी की लहरें बोले पतित पावन नाम। सरयू जी की लहरें बोले पतित पावन नाम। है मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। हे मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। हे मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। पतित पावन नाम सीताराम सीताराम। पतित पावन नाम सीताराम सीताराम। हे मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। हे पतित पावन नाम सीताराम सीताराम। 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी लाल महाराज की जय। बोलिए मैया जानकी की जय। आइए कल की कथा में हम सभी ने बड़ा ही सुंदर प्रभु श्री राम के प्रकट उत्सव का हम सभी लोग ने कथा को श्रवण किया। जब ठाकुर जी का आगमन हुआ, बधाई बजी। अब ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। मेरे प्रभु श्री राम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। तो जब बालक बड़ा होता है, उसका नामकरण संस्कार होने के बाद, जनेऊ संस्कार होने के बाद उसकी शिक्षा पर स्कूल में उसका नाम दाखिल कराया जाता है। तो हमारे यहाँ एक रिवाज है, लोग कहते हैं हमारा बेटा विदेश पढ़ता है, मेरा बेटा कोटा पढ़ता है। तो ये कोई नई बात नहीं। ठाकुर जी भी कहीं गए थे पढ़ने। बोले कहां गए थे? इतना सुंदर लाइन लिखा, गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई। गुरु गृह गया पढ़न रघुराई। हे गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। गुरु गृह गया पढ़न रघुराई। हे गुरु गृह गए पढ़न रघुराई।
काल भी प्यास पाई जाकी सहजा श्वास श्रुति चारी ये जाकी सहजा श्वास श्रुति चारी सोहरी पढ़ यह कौतुक भारी हे सोहरी पढ़ यह कौतुक भारी प्रभु श्री राम जी जब धीरे धीरे बड़े हो गए, उनका जब उपनयन संस्कार हो गया, तब उनको गुरुदेव के पास पढ़ने के लिए भेजा गया। तो जब गुरुदेव के पास पढ़ने गए, विद्या विनय निपुण गुणशीला खेल ही खेल शकल नृपलीला। विद्या में सबसे नंबर फर्स्ट पे थे और यही चाहिए। जब हम पढ़ें तो केवल हमारा मन पढ़ाई में लगना चाहिए, अन्यथा इधर उधर मन को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि विद्या हमारे जीवन को संवारने का कार्य करती है। अगर हम कहीं जाएंगे, सब में बंटवारा हो सकता है, एक एक वस्तु में बंटवारा हो जाएगा, पर हम जो पढ़ेंगे उसमें कोई बंटवारा होने वाला नहीं है। अगर हम कहीं बाहर जाएंगे तो हमारी विद्या हमारे लिए एक गिलास पानी लेकर खड़ी रहेगी। जो हमारे अंदर टैलेंट छुपा है, उसके दम पर हम कहीं भूखे बगैर बढ़ नहीं सकते हैं। विद्या एक ऐसी चीज है, तो सबको शिक्षित होने की आवश्यकता है, पूरे समाज को शिक्षित होने की आवश्यकता है। अगर हम शिक्षित हो जाएंगे तो हम पाप कभी नहीं करेंगे, जीवों पर दया करेंगे। तो ठाकुर जी पढ़ने गए, कर तलबान धनुषे अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। प्रभु श्री राम जी जब पढ़ने गए तो वहां पे धनुष बाण चलाना सीखे, सब में वो निपुण होते चले गए। जब पढ़ लिख कर ठाकुर जी वापस घर पे आए, तब उनके लिए विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। विश्वामित्र जी कौन थे? महान तपस्वी थे। कारण यही था कि जब वह हवन यज्ञ करते थे तो राक्षस उनकी हवन में बहुत बाधा डालते थे। उन्होंने सोचा इसका उपाय क्या है। उनको पता चला राजा दशरथ को राम और लक्ष्मण बड़े निपुण हैं, धनुष बाण चलाते हैं,
तो गोस्वामी जी ने एक सुंदर लाइन लिखी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, हे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, हे बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, हे बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, हे जह जप जाग्या जोग मुनि करही, अति मारीचा सुबाहु ही डरही, देखत जाग्या निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिना निश्चर पापी, विश्वामित्र जी अपने मन में विचार किया, जब वो यज्ञ हवन तप जब भी कोई ध्यान मुद्रा में आते थे, तब तब राक्षस दौड़ते हुए आकर उनकी यज्ञ हवन में हड्डी फेंक देते थे, उनका तब हवन यज्ञ सब नष्ट कर देते थे। उनको बड़ी चिंता हुई। देखत यज्ञ निशाचर धामहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावही। उनको बड़ा कष्ट और दुख होता था। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, उनको चिंता होने लगी। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। ये हरि बिना ये नहीं मरेंगे, ठाकुर जी के बिना ये मरने वाले हैं नहीं। तब मन में विचार किया, तब मुनिवर मन हीन विचारा। तब मुनिवर मन हीन विचारा। तब मुनिवर मन हीन विचारा। हे प्रभु अवतारे हरण माही भारा। तब विश्वामित्र जी ने अपने में विचार, मन में विचार किया,
क्यों ना अवधपुर जाकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मांग लाऊं, उन्हीं के द्वारा यह यज्ञ की रक्षा हो सकती है। नहीं तो इतने बड़े राक्षस आकर जब भी मैं हवन करता हूं तो उस हवन को नष्ट कर देते थे, बड़े कष्ट में थे और अयोध्या के लिए चल दिए। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। और जब राजा दशरथ के यहां पहुंचे तो जब राजन ने सुना कि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है तो उनको थोड़ी सी चिंता हो गई। चिंता क्यों हुई? बोले जब एक बार आपका आगमन हुआ था तब तो पूरी अयोध्या को उन्होंने मांग लिया था, राजा हरिश्चंद्र को डोम के हाथ बिकना पड़ गया था। अरे राम राम, इस बार आ रहे हैं तो अब क्या दशा होगी। फिर भी मन को शांत करके राजा दशरथ उनकी अगवानी के लिए चल दिए। मुनिया गमन सुना जब राजा, हे मुनिया गमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। जब राजा दशरथ ने सुना कि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है तब कई ब्राह्मणों को बुलाया और उनके साथ मिलने के लिए गए और चरण पखारी अति पूजा, चरण पखारी चरण पखारी की अति पूजा, चरण पखारी की पूजा, मौसम धन्य दूजा, और प्रेम से विश्वामित्र जी के चरणों को धोने लगे और कहा, गुरुदेव मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, इस अयोध्या की बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपका आगमन हुआ है। मैं बहुत धन्य हूँ, मेरा पूरा परिवार धन्य है, मेरी पूरी अयोध्या धन्य है। विविधि भांति भोजन करवावा, मुनि वर हृदय हर्ष यति पावा। विविध प्रकार से भोजन कराएं, जल पिलाएं, उसके बाद तब जाकर पूछा। ये नहीं कि तुरंत पूछें कि क्या करने आए हैं। अगर इससे सीख हमको मिलती है, अगर हमारे दरवाजे पर कोई आए तो उनको तुरंत नहीं पूछना चाहिए आप क्या करने आए हैं, क्या काम है। नहीं,
पहले उनको बैठाना चाहिए, जल पिलाना चाहिए, उसके बाद जब थोड़े शांत हो जाएं तब पूछना चाहिए आप क्या करने आए हैं। तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर लाइन लिखी कि ही कारण आगमन तुम्हारा, एक ही कारण आगमन तुम्हारा, कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ शुक्र तना लागू मारा, कहूँ शुक्र तना लागू मारा। राजा दशरथ ने जी ने पूछा उनसे, गुरुदेव आपका किस कारण आगमन हुआ है, उस कारण को मैं जान सकता हूं। तो थोड़ा रुककर विश्वामित्र जी ने बड़े संकोच मन से कहा, असुर समूह सतावहि मोही, असुर समूह सतावहि मोही, असुर समूह सतावहि मैं जाचन आयौ नृप तोहि, और आगे अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, हे अनुज समेत देहु रघुनाथा, समेत देहु रघुनाथा, निश्चर मध में भोग सनाथा, जय हो निश्चर मध में भोग सनाथा, जब देखिए भैया आदरणीय मिश्रा जी, आपके द्वारा कुछ दान बहुत बहुत आपके ऊपर ठाकुर की कृपा बनी रहे। जब महाराज दशरथ ने पूछा कि गुरुदेव आपका किस कारण आगमन हुआ है, तो गुरुदेव ने कहा, राजन मैं जब यज्ञ करता हूं तो मुझे असुर सताने लगते हैं समूह के रूप में, कई प्रकार के झुंड बनाकर आते हैं और मेरी हवन को नष्ट कर देते हैं, उसमें हड्डी फेंक देते हैं, उसमें मांस फेंक देते हैं, उसमें रक्त की वर्षा करने लगते हैं। राजन मैं बहुत परेशान हूं। तब राजन कहें, गुरुदेव आप परेशान हैं? तो बोले और क्या चाहते हैं? तब विश्वामित्र जी अनुज समेत देहु रघुनाथा, इसमें लॉजिक है। गोस्वामी जी ने इतनी सुंदर पंक्ति लिखी, डायरेक्ट वो राम को नहीं मांग रहे हैं, तुरंत राम को नहीं मांग रहे हैं, बोले अनुज समेत, पहले लक्ष्मण को तब उसके बाद राम जी को। बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होब सनाथा। बोले राजन मेरे मन में इच्छा है, तुम मुझे राम और लक्ष्मण को दे दो और यही मेरी यज्ञ की रक्षा करेंगे।
इतने सुनते ही राजन ने कहा, सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख तुति पुलानी। राजन जब ऐसी बात सुने तो उनको बड़ा कष्ट और गुस्से में, चौथे पन पा यौ सूत चारी, चौथे चौथी पन पा यौ सूत चारी, चौथी पन पा यौ सूत चारी, चौथे पन पा यौ सूत चारी, विप्र वचन नहीं कहीं बिचारी, विश्वामित्र जी से राजा दशरथ ने कहा, गुरुदेव इतने दिनों के बाद में चौथे पन में मुझे पुत्र हुआ है। अब जब सुख भोगना इनको मैं आंख भर देखना चाहता हूं और आप इनको मांगने चले आ रहे हैं। आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप ये विचार कर नहीं मांगे हैं। विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी। आपने ये विचार फिर से विचार करिए तो क्या, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुन देव निमिषय कमाही। राम और लक्ष्मण मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं। अगर एक क्षण में मैं अपने प्राण दे सकता हूं और राम और लक्ष्मण को नहीं दे सकता। एक समय हो चुका है। ठीक है। राजा दशरथ विश्वामित्र जी से बड़े करुण भाव में कहते हैं, राघो को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघो को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघो को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघो को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। चौथी पन में मैंने सुत चार मैंने पाए, चौथे पन में मैंने सुत चार पाए, पर मैं न जी सकूंगा बिन राम के सहारे, बाबा मैं न जी सकूंगा अपने राम के सहारे, राम के सहारे मेरे प्राण ना बचेंगे, मेरे प्राण ना बचेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते
करके यह दान करते ये प्राण ना बचेंगे यह दान करते करते यह दान करते करते राघव मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते राघव मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते। राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी से कहा, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। बोले गुरुदेव, चारों पुत्र मुझे प्राण के समान हैं, पर उसमें से राम जी मुझे अत्यंत प्रिय है। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम निकोरा। जब हर प्रकार से नहीं माने तब वशिष्ठ जी ने कहा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेहन नस कह पावा। तब वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को बहु प्रकार समझाया। कहा, राजन, विश्वामित्र जी कोई सामान्य मुनि नहीं है, ये बहुत बड़े तपस्वी हैं। अगर इनकी इच्छा है राम और लक्ष्मण को ले जाने के लिए, तो आप कृपा करके राम और लक्ष्मण को दे दीजिए, आपका सभी भांति कल्याण होगा। और तब वशिष्ठ जी की बात मानकर राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को सौंप दिया। और कल इसके आगे की कथा सुनाई जाएगी। पूज्य महाराज जी भी, आपका भी आगमन हो चुका है। आइए 2 बार प्रभु का नाम लेकर मैं वाणी को विराम दूंगा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो